जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसका बागेश्वर बाबा जो आज यमुना बिहार में यमुना नदी के किनारे आए हुए हैं, खजूरी पुस्ता तीसरी पुस्ता खजूरी पुस्ता में तीसरी पुस्ता, चौथी पुस्ता, ऐसे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अब इतनी भीड़ थी, आज इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को वहाँ पर सेवाधारी बनाया गया था। मैं माधवी झा प्रदेश से कार्यकर्ता भी हूँ और जिला से हम लोगों को सेवाधारक के कार्ड भी बना हुआ था, तो मौका था तो सेवा करने पहुँचे थे। लेकिन आज जो लास्ट दिन था, मेरे कहने का मतलब है कि जो धार्मिक व्यवस्था यदि सही ना हो तो इस तरह से ऐसी आयोजन नहीं होना चाहिए। आप देख लो कि 3 दिन के अंदर 50 बच्चे गायब हो गए, कितने के चैन चोरी हुए और कितने सारे जो है वहाँ पर जेब कतरे घूम रहे हैं, जो फ़ोन चोरी करके किसी का पॉकेट काट के ले जा रहे हैं। आज तो हद हो गया। आज हम लोगों की पूरी सुरक्षा टीम के ऊपर ही सारे लोगों ने पहले भगदड़ मचाई, भीड़ में भगदड़ मचा के, और महिलाओं के ऊपर गिर गिर जाते थे। 2-3 महिलाओं का तो हालत इतना ख़राब हो गया, बहुत मुश्किल से उनको बाहर निकाले। अब पुलिस को बोलो तो पुलिस कुछ सुन नहीं रहे थे। जब एक बैरिकेड तोड़ करके अंदर दंगाइयाँ अंदर घुस गए, दंगा करने वाले, तो तब जा कर के 2 पुलिस वाले गए बचाने के लिए। और हमने बोल दिया कि भाई अपनी जान बचाना है तो पुलिस कुछ नहीं करेगा, सारे भीड़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग खाली कर दो आगे से। फिर आगे खाली कर करके हमने बहुत बड़े होनी जो होने वाले इन लोगों का जो कुछ मकसद था, करीबन 200-300 महिलाएं और पुरुष ऐसे आए हुए थे, उनको बैरिकेड तोड़ तोड़ करके उनको सबसे आगे जाना था मंच पे। मैंने बोला भैया कहाँ जाना है, बाबा के पास पहुँचा दूँ क्या है मंच पे? लगते तो नहीं थे भक्त के तरह, है ना। ये दूसरे बिरादरी के थे, बस बाबा के नुकसान करने के लिए आए हुए थे और बहुत बड़ा मकसद था इन लोगों को। पुलिस भी चुप थी। आज कुछ भी हो सकता था। हमारी महिला टीम ने बहुत बड़ा काम किया कि हम लोगों ने भीड़ को पहले ही बता दिए कि भैया पुलिस कुछ नहीं करेगी, अपना जान बचाओ। और इन लोगों ने क्या कहते हैं, पुलिस से मिली भगत सारे हैं, ये लोग, इसका काम है शोर मचाना, दंगा करना, और ये हम लोग तो जान बचा कर आ गए। वीडियो इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है कि आज के बाद से हमारे प्रधानमंत्री जी यदि सोचते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो और महिलाएं, उनके बच्चे, ये इतनी व्यवस्था ख़राब है दिल्ली में, इतने चोर, मोबाइल चोरी करने वाले, है ना, कोई भक्त तो वहाँ जाते नहीं हैं। सारे जो भी है बेरोजगार, चोर, ये जो भी व्यवस्था है सनातन धर्म के नाम पर इतने बड़े मतलब जनता को परेशान करना, क्या ये कोई धार्मिक आयोजन होता है? यदि धार्मिक आयोजन देखना है तो ओम शांति वाले को देखो। 10 लाख आदमी भी क्या डिसिप्लिन से, क्या सिस्टम से काम करते हैं। यदि उस तरह से सिस्टम से कर सके, हमारे बागेश्वर बाबा से प्रार्थना है, चाहे हमारे मनोज तिवारी जी से प्रार्थना है, हम सब जो है किसी के विरोधी नहीं है, सब सनातन धर्म ही हैं। लेकिन सनातन धर्म के नाम पर जो आज वहाँ पर हम लोगों ने देखा, महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी हुई, महिलाओं के साथ क्या नहीं हुआ आज, जो कि बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारी महिलाएं शिकायत करने जरूर जाएंगी एक ना एक दिन प्रधानमंत्री जी के पास। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को छेड़ा गया भीड़ों में, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, चैन छीना गया, मोबाइल छीनाया गया। तो महिलाएं एक तो ऑलरेडी घर से परेशान है, बाहर भी है परेशानी। धार्मिक आयोजन में कितना नुकसान हुआ है पब्लिक का। लोग शांति से कथा सुनने के लिए तो आए नहीं थे, आधे से अधिक भीड़ का फ़ायदा उठाने आए थे। भीड़ का फ़ायदा उठाने के वजह से हमारे देश बर्बाद हो रहा है। मैं ये कहती हूँ, किसी भी पार्टी को यदि राजनीति में आप भीड़ दिखला करके सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएं, एमएलए एमपी बन जाएं, तो ये आपकी जो सोच है ना, ये बहुत ही गलत है। यदि आप भीड़ का फ़ायदा ले करके, तो फिर हमारी पार्टी में फिर फ़र्क क्या है? मैं ये सोचती हूँ कि यदि आपकी पार्टी भीड़ के लिए जो है नोट दे करके वोट लेते हैं, जो दूसरी बिरादरी के हैं, मुस्लिमों ने इतनी जनसंख्या बना रखे हैं, तो उनको जो है आप रहने के लिए दो, दाना खूब दो, खूब बच्चे पैदा करने दो, 10 शादी करने दो, लेकिन उनको वोट देने की अधिकार ख़त्म करो।
जैसे हिंदू राष्ट्र की बात किया बागेश्वर बाबा ने और वहाँ पर दंगा शुरू हो गया। हिंदू राष्ट्र बनाओ और इनके जो है यदि इनको वोट देना होगा तो ये खुद अपना नाम भी बदलेंगे और अपना वोटर आईडी भी बदलेंगे तो सही। वोट देने की इनको ज़रूरत ही नहीं है। जितनी जनसंख्या बढ़ाना है बढ़ाने दो। कोई भी पार्टी इनकी वोट के वजह से सारी अराजकता जो देश में है सिर्फ इनकी वोट के वजह से। और इनको नोट और वोट दोनों चाहिए। जिस पार्टी को नोट वोट की ज़रूरत पड़ती है वही ये भीड़ लगाते हैं। धार्मिक नाम पर भी भीड़ लगाना बंद कर दें और गुमराह करना बंद कर दें। बहुत अनपढ़ों को गुमराह कर दिया जाता है धर्म के नाम पर। और धर्म हमारे को ये हिंसक नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे हिंसक लोग घुस गए थे। हमने पावर दिया ना उनको अंदर आने का। ऐसी व्यवस्था नहीं थी आपकी। जब आपकी व्यवस्था नहीं है, ना कोई वहाँ पर सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित हैं। हमारे सामने कितनी महिलाएं रो रो के गई हुई हैं, कितनी मुश्किल से अपने बच्चों, गरीब आदमी अपने बच्चों को फ़ोन दिए हैं पढ़ने के लिए, है ना। बाबा जी दे देंगे फ़ोन गरीबों को। जब आप कुछ दे नहीं सकते हो तो पब्लिक को क्यों गुमराह करते हो, क्यों धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा मतलब परेशान करते हो। हर आदमी धार्मिक है और अंदर से धार्मिक होना चाहिए। ऑनलाइन वोट लो और ऑनलाइन नोट दो सबको। जय हिंद, जय भारत। मैं माधवी झा। आज मुझे बहुत ही दुख हुआ अपने सिस्टम को देख करके, अपने सनातन धर्म को देख करके। सनातन धर्म तो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसमें जितने भी साधु महात्माएं आए उन्होंने तपस्या किया, एकांतवास करके किया। उन्होंने कभी भीड़ भड़कम नहीं लगाया, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए। क्या वो साधु संत नहीं थे? आज सीख है कंट्रोवर्सी करना, उतना ही चाहिए। ऑनलाइन आप कर दीजिए कंट्रोवर्सी, लेकिन इस तरह से व्यवस्था को भंग करना और इस तरह से व्यवस्था में इतनी परेशान हुई है जनता। भीड़ में कितनी बीमारियां आएंगी पता नहीं। कोरोना में आपने जैसे सिस्टम किया था वही हम तो चाहते हैं कि हमेशा वैसे ही हो। बस में भी इतनी भीड़ लगती है, जितनी सीट हो उतने बैठना चाहिए, लेकिन वही है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि पॉल्यूशन होगा।